हाँ बच्चों, तो देखिए पहला क्वेश्चन बता दिए थे दीर्घ उत्तरी का। दूसरा देखिए 2024 में पूछा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। तो देखते हैं, इसमें लिखा है कि सी तथा टू सी, मतलब सी और टू सी धारिता वाले दो समांतर प्लेट संधारित्र चित्रानुसार वी विभवांतर वाली बैटरी से जोड़े गए हैं। ये दिख भी रहा है। यदि बैटरी को हटा लिया जाए, यदि बैटरी को हटा लिया जाए और सी धारिता वाले संधारित्र की प्लेट के बीच पूर्ण रूप से के परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए तो कह रहा है अब बताइए धारिता क्या होगी। ठीक है, तो अब देखिए इसका नया जो चित्र बनेगा, वो बैटरी को तो हमने हटा दिया, तो अब चित्र आपका ये रहेगा, ये रहेगा सी, ये रहेगा टू सी। बैटरी हट गई तो इसको हटा ही दो। अब यहाँ बीच में परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक का भर देना है, जिसका परावैद्युतांक के, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच भरे, बैटरी जुड़ी रहे चाहे बैटरी हटा दी जाए, दोनों स्थितियों में जो धारिता होती है वो सीधे के गुना बढ़ जाता है। तो अब जो धारिता होगी वो सीधे के सी हो जाएगी। अब इसने पूछा है कि बताइए संयोजन की कुल धारिता, तो सी बराबर जोड़ दीजिए C1 प्लस C2। अब C1 प्लस C2 जब आप करोगे तो ये हो जाएगा के सी और प्लस C2 का मान 2C, तो C कॉमन हो जाएगा तो K प्लस 2, ये उत्तर आ जाएगा। ये आ जाएगा सी नेट। चलिए पहला उत्तर। दूसरा कह रहा है संयोजन के बीच अंतिम विभवांतर। अच्छा ठीक है, तो विभवांतर निकालना है, अंतिम विभवांतर। तो विभवांतर निकालने के लिए हम करें क्या कि Q बराबर, जैसे हम निकाला जाए Q बराबर C इंटू वी होता है, तो V बराबर हो जाएगा Q अपान C, तो अंतिम विभवांतर निकल आएगा। एक आपको बताए थे त्रिभुजन विधि, इसको दिमाग में एकदम रखे रहो। ये था Q, फिर पढ़े हो V, फिर पढ़े हो C। तो यहाँ से अगर निकालो तो Q बराबर C इंटू वी। अब इधर से अगर निकाला जाए विभवांतर तो Q बटे C हो जाएगा। अच्छा, बैटरी हटा देने का मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पर जो चार्ज रहा होगा परावैद्युत पदार्थ भरने के पहले, वही चार्ज अभी भी रहेगा। स्रोत से हटा देने पर जो चालक होते हैं वो विलगित चालक कहलाते हैं। अब विलगित चालकों का आवेश सदैव नियत रहता है, दिमाग में रखें। विलगित चालक का आवेश सदैव कितना रहता है? नियत रहता है। तो बैटरी हटा देने का मतलब विलगित चालक हो, विलगित चालक का आवेश सदैव कितना रहेगा? नियत रहेगा। तो आवेश जो वैल्यू थी, तो आवेश, पहले का आवेश कितना था? पहले का आवेश निकालिए तो Q बराबर सूत्र हो जाता C इंटू वी। तो C इंटू वी, चूँकि ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो ये भी V वोल्टेज से जुड़ा था, ये भी V वोल्टेज से जुड़ा था। तो C इंटू वी ये पहले का आवेश है। अब देखिए पहले का इसका आवेश निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा C की जगह 2C इंटू वी। तो ये पहले के आवेश थे, और बैटरी हटा देने के बाद, परावैद्युत पदार्थ भर देने के बाद अभी भी आवेश वही रहना है, यानी C इंटू वी प्लस 2C इंटू वी। ये पहले की भी आवेश है, बाद के जैसे अब यहाँ पूछा होता है कि अब बताइए कि संयोजन की तुल्य धारिता, जैसे पूछता संयोजन का कुल आवेश पूछ लिया होता, तो आवेश जो पहले था अभी भी वही रहेगा। बैटरी हटने का मतलब आवेश नियत, तो पहले का ये आवेश है लेकिन अभी भी हम वही आवेश रख रहे हैं। लेकिन अब जो धारिता हो गई होगी, अब जो धारिता है वो कितनी हो गई? ये C और K प्लस 2, तो C कॉमन लेके काट दीजिए, बाकी उत्तर है। तो ये आ जाता कितना? V और ये 2V यानी 3V बटे K प्लस 2, ये आएगा अब नया विभव V नेट। अब अगला देखिए, अगला है संयोजन पर कुल संचित ऊर्जा। संयोजन पर कुल संचित ऊर्जा, तो U बराबर हाफ CV स्क्वायर। अब संचित ऊर्जा निकाल लीजिए, तो हाफ C की वैल्यू दिया है, हाँ जी।
हाँ आओ। हैं? आज तो रविवार है, आज 9 वालों की परीक्षा कहाँ है? तो स्कूल जाइए, पता करिए। तो यहाँ देखिए 1/2 सी, सी की वैल्यू यहाँ से देख के रख दीजिए। सी कितना आया था? सी आया था C k+2 और इंटू वी, वी की वैल्यू ये, वी की वैल्यू आ जाएगी 3v/k+2 का होल स्क्वायर। ये रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। अब धारिता ये हो गई है और v की वैल्यू ये हो गया, तो इससे ए ठो कट जाना है। उत्तर कितना आएगा? इधर लगा दे रहे हैं, यहाँ पर आ जाता u बराबर 1/2 c, इससे कट गया k+2, तो ये 3×9v²/k+2, ये उत्तर आएगा। या इसी को अच्छे से लिख दिया जाए तो 1/2 cv² और 9/k+2, 9/k+2, ये उत्तर आएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा में कह रहा है कि एक सी धारिता के संधारित्र को Q आवेश तथा V विभवांतर से आवेशित करने पर इसके प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्रीय वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U प्राप्त होती है। यदि संधारित्र को स्रोत से अलग करके इनके प्लेटों के बीच पूर्णतया के परावैद्युत का पदार्थ की पट्टी प्रवेश करा दी जाए तो निम्नलिखित के नए मान ज्ञात कीजिए। अब इधर समझिए, हम बता रहे हैं आपको, ये है और इसकी धारिता C है, संधारित्र का आवेश Q है, V विभवांतर से आवेशित करने पर, अब यहाँ पर हमने लगा दिया V विभवांतर प्लेटों के बीच आवेशित कर रहे हैं, और इस कंडीशन में जब आवेशित करे तो धारिता C है, आवेश Q, V इनके बीच विभवांतर करने पर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E है और स्थितिज ऊर्जा U। तो ये सब हम 0 0 0 0 लिखे ले रहे हैं। पहले की पोजीशन, ये पोजीशन है जो शुरू में यहाँ तक दिया है, यहाँ तक ये पोजीशन है। अब कह रहा है यदि संधारित्र को स्रोत से अलग करके, या जो स्रोत है ये मैंने अलग कर दी, संधारित्र ये स्रोत अलग गायब कर दी, प्लेटों के बीच पूर्णतया परावैद्युत पदार्थ भर दिए, ये जो प्लेटें हैं इन प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दी जिसका परावैद्युतांक K। चलिए, तो कह रहा है कि निम्नलिखित के नए मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, आप मुझे सबसे पहले जवाब दीजिए, क्या ये विलगित चालक बन गया? क्योंकि ऐसे चालक जिनका संबंध स्रोत से नहीं होता विलगित चालक कहते हैं। विलगित चालकों का आवेश सदैव नियत रहता। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो आवेश होगा, यानी जिसको हम Q कह रहे हैं, क्या पहले के बराबर होगा? तो अभी भी हम Q0 दिखा रहे हैं, क्योंकि यार यहाँ पर ये वैल्यू सब दिया गया था, Q दिया गया था, V दिया गया था, U दिया गया था, वैद्युत क्षेत्र ही दिया गया था। तो आप अब ऐसा समझिए कि अब जो हम उत्तर बता रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं 0 से। अब नए मान हो गए, मान लो Q0, तो पहले का मान जो Q है उसी के बराबर है। ये पहला उत्तर है, क्योंकि आप इधर रीजन दोगे, बैटरी हटा देने पर, बैटरी हटा देने पर जो चालक है विलगित हो जाता है। आवेश नियत हो जाते हैं। चलिए ठीक है, पहला उत्तर आ गया। अब हमें चाहिए आवेश, तो आपका उत्तर आ गया। अब हमें चाहिए भैया धारिता। तो मैंने आपको बताया था बैटरी जुड़ी हो चाहे हट गई हो, परावैद्युत पदार्थ भरोगे धारिता के गुना बढ़ जाएगी। तो यानी अब जो धारिता होगी, पहले की धारिता जो C थी उसका के गुना बढ़ गई। आपको यही चीज़ बता भी देना है, बैटरी जोड़ दिया जाए चाहे हटा दी जाए उससे कोई लेना देना है। धारिता का जो मान होता है C बराबर होता है K A/0/D। धारिता का मान इन तीन बातों पर निर्भर करता है, बैटरी हटाने जोड़ने पर निर्भर नहीं करता।
जब वायु रहा होगा बीच में कुछ नहीं था तो ये धारिता इस समय ये रही होगी, जब इसमें के परावैद्युत पदार्थ भर दिए तो धारिता का मान सीधे के गुना बढ़ गया। तो दूसरा उत्तर आ जाएगा भैया C0 बराबर के इंटू सी। आवेश हमने बता ही दिया। तीसरा भैया स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ CV²। लेकिन आप गौर करिए, अभी हमने एक सूत्र आपको ये भी बताया कि भैया QCV एक सूत्र होता है, और जब भैया ये बैटरी हटा दी जाती है तो ऐसी कंडीशन में जो आवेश होता है वो नियत रहता है। इसका मतलब ये जो सूत्र है, इस सूत्र में जो V है, इस V को हटा के आवेश के पदों में ले आए, क्योंकि आवेश नियत है ऐसा हमें पता है। विभव आपका घट बढ़ रहा होगा तो ये निकालना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ से कर क्या रहे हैं, QV की जगह वैल्यू इधर हम बदले ले रहे हैं। तो 1/2 C, उसी तरह V की वैल्यू हम जब रखेंगे तो Q²/C²। तो इससे इसको आप काट देंगे तो आ जाएगा स्थितिज ऊर्जा सूत्र 1/2 Q²/C। ये भैया विभव के पदों में है और ये आवेश के पदों। अब आवेश तो संरक्षित है यानी 1/2 Q उसी तरह, लेकिन भैया जो C है, अब C का जो मान रखना है वो KC रखना है। अब जो रखना है वो KC रखना है। इसका मतलब अब जो स्थितिज ऊर्जा रही होगी तो U/K के बराबर आ जाएगी। अब जो स्थितिज ऊर्जा है पहले की अपेक्षा, क्योंकि 1/2 Q², अब इसको आप देखिए, अब यहाँ ये पहले की पोजीशन है जब ये है। अब लेकिन जो पोजीशन होगी, या इसी को समीकरण फर्स्ट मान के छोड़िए, लेकिन अब जो पोजीशन होगी यानी U0 जो आ गया वो 1/2 Q² तो वही रहेगा, लेकिन C की जगह KC रहे। ये समीकरण आपका सेकेंड है। अब इन दोनों का अगर भाग करोगे तो U0 बराबर जो आ जाएगा U/K आ जाएगा, यानी अब जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो K गुना घट गई होगी। इसका उत्तर आ जाएगा U0 बराबर U/K। चलिए ठीक है, विभवांतर में आ जाइए। तो विभवांतर भैया क्या है, V बराबर सूत्र हुआ करता है KQ/R, या प्लेटों के लिए V बराबर सूत्र E/D होता है। या आप ऐसे समझिए, प्लेटों के बीच वैद्युत विभव का सूत्र या विभवांतर सूत्र E/D होता है। तो प्लेटों के बीच की दूरी तो कम ज़्यादा की नहीं गई, E और दूसरा भैया E पे डिपेंड करता है। और जो E होता है, आगे वैद्युत क्षेत्र पूछा भी है तो पहले E निकाल लो। तो E बराबर सूत्र होता है σ/ε0। सिग्मा का मान होता है Q/A∈0। Q/A होता है सिग्मा बराबर Q/A। लेकिन जब परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है, जब परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तो इसका उत्तर आता है Q/KA∈0। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि जो ये वैल्यू है, इतने को आप लिख सकते हो पहले का वैद्युत क्षेत्र E के, और तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी K गुना घट जाएगी। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, ये पहले का है। अब अगर हम यहाँ पर रखें तो यहाँ E की जगह E/K लिखोगे और इंटू D। अब आप सोचिए इसकी जगह पर ये E0 है निकला है, तो ये इसका मतलब आ जाएगा ये V/K। इसका मतलब जो है इसका उत्तर आएगा अब जो है वो पहले का भैया K गुना वैद्युत क्षेत्र जो अब है वो पहले का बटे में K गुना धारिता जो आएगी C बराबर पहले का से, और आवेश में कोई चेंज नहीं। स्थितिज ऊर्जा मतलब कुल मिला के स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभवांतर में K का भाग हो गया, धारिता में K का गुणा हो गया, और आवेश में कोई परिवर्तन नहीं। चलिए ठीक है, अब बाकी आगे देखिए। चौथा क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि आंशिक परावैद्युत पदार्थ से भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। पीछे हम बता चुके, एक बार अपना देख लीजिएगा वीडियो बैक करके, ये एक बार और देखो तुम लोग। ये हम कह रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र XY है जिनके बीच की दूरी D है, इनके बीच एक T मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक K भर दिया जाता है। तो अब कह रहा है बता इसकी धारिता क्या होगी। धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V। V का सूत्र होता है भैया E/D, और E का जो सूत्र होता है σ/ε0 होता है। बस ये दिमाग में बैठा लीजिए बेटा, सभी उत्तर आएंगे। इसमें आप करो क्या कि यहाँ पर भैया एयर है, इधर एयर है, इधर जो गैप बचा है एयर है,
तो एयर के लिए भैया ई नाट लिख लो, इसके लिए सूत्र होता है क्यू अपान ए एप्सिलॉन नाट। लेकिन जहाँ बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा है इसके लिए अलग थोड़ी ई बराबर लिख लो, तो सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नाट होता है। तो क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नाट, इधर का वैद्युत क्षेत्र इधर वाले का वैद्युत क्षेत्र ये, और जिधर जिधर वायु ये दो अलग हो गए। अब बी बराबर सूत्र ई इंटू डी, तो ई जब दो तरह का तो वी वन प्लस वी टू, एक एयर के लिए एक परावैद्युत पदार्थ के लिए, तो यही सूत्र लगाना है ई इंटू डी बराबर वी बराबर ई इंटू डी। अब देखिए हम इधर लगा रहे हैं, इधर ही लगाए, देखिए वी बराबर परावैद्युत पदार्थ के लिए, तो यहाँ लिखें ई, इसके लिए ये सूत्र इन दोनों पे लगा रहे हैं, यहाँ पर भी यही रखेंगे यहाँ पर भी है। ई गुणे डी जब भी कर देते तो वी मिलता है, और यहाँ एयर के लिए अलग वी है, परावैद्युत पदार्थ के लिए अलग वी है, वी दोनों को जोड़ रहे हैं। तो भैया यहाँ पर जो आएगा परावैद्युत पदार्थ वाला, तो ई की जगह ई हमने रख लिया, ई की वैल्यू ये रखे, और इंटू डी, डी यहाँ पर जो मतलब मोटाई, तो परावैद्युत पदार्थ की मोटाई टी, और प्लस दूसरा एयर के लिए, तो एयर के लिए भैया ई नाट, और इसकी जो मोटाई यानी डी की जगह जो वैल्यू रखना है, तो ये टोटल दूरी डी है जिसमें से टी बीच का कट गया, ये पार्ट चला गया, ये वाला पार्ट, तो जो इधर इधर का पार्ट बच रहा होगा वो डी माइनस टी बच रहा होगा। अब यहाँ पर वैल्यू दोनों की रख दीजिए, ई की वैल्यू रखेंगे क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नाट इंटू टी, और ई नाट की जब वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा क्यू अपान ये वाली वैल्यू ए एप्सिलॉन नाट और डी माइनस टी, तो ये आ जाएगा भैया विभव का सूत्र। अब विभव के बाद तुमसे पूछा धारिता, तो धारिता सी बराबर क्यू अपान वी होता है, तो क्यू अपान वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू कॉमन है दोनों से, इन दोनों से, बटे ए एप्सिलॉन नाट कॉमन है, तो इधर बचेगा टी बटे के, और इधर बचेगा डी माइनस टी है लिखा, डी माइनस टी, इधर बचेगा डी माइनस टी। अब ये क्यू से क्यू कट गया, पहुंच गया ऊपर, तो ए एप्सिलॉन नाट अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के, जब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा होता है उसके लिए धारिता का व्यंजक होता है। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, यदि संधारित्र को 100 माइक्रोकुलाम तक आवेशित किया गया हो तथा संधारित्र के अंदर रखे गुटके का परावैद्युतांक 2 हो, तो संधारित्र के अंदर रखे परावैद्युत गुटके पर उत्पन्न प्रेरित आवेश, प्रेरित आवेश का सूत्र सीधा सीधा होता है, प्रेरित आवेश का सूत्र होता है बेटा Q बराबर 1 माइनस 1/k, सूत्र याद करिए, ये आवेश दिया है 100 माइक्रो कुलाम, 1 माइनस 1/k, k का मान 2 दिया है, तो यह आ जाएगा 100 माइक्रो कुलाम, एक से आधा घट जाएगा तो आधा बच जाएगा, तो कुल मिला के 50 माइक्रो कुलाम आ जाएगा, ये उत्तर है। चलिए ठीक, आगे देखते हैं बेटा, 5वां नंबर कह रहा है कि 5वां देखा जाए है यहाँ से, क्या गड़बड़ हो गया, पांचवा यही है क्या, हाँ यही तो था। देखो बेटा इधर 5 कह रहा है संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए, तो संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपान V, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव हुई वृद्धि के अनुपात को संधारित्र की धारिता कह रहा है। दर्शाए गए परिपथ में संधारित्र का आवेशन ज्ञात कीजिए, आवेश ज्ञात कीजिए, ठीक है निकाल रहे हैं, प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप समझिए कि यहाँ से यहाँ ऐसे करंट जाएगा क्योंकि प्रतिरोध लगा हुआ, अब वो प्रतिरोध लगा तो करंट आए कितना, तो आई बराबर V बटे आर, तो V का मान 20, आर का मान 10, कुल मिला के 2 एम्पियर आया। जब 2 एम्पियर करंट आएगा तो यहाँ से यहाँ के बीच यहाँ विभव कितना होगा, तो V बराबर सूत्र R इंटू आई होता है, आर का मान कुल मिला के दिया 10, आई का मान 2, कुल मिला के 20 वोल्ट।
ये आप सीधा सीधा ये समझिए कि ये सवाल तब अच्छे बन जाते हैं जब यहाँ भी एक प्रतिरोध लगा हो। तो जो 20 वोल्ट की बैटरी है, उस 20 वोल्ट की बैटरी का कुछ वोल्टेज यहाँ खर्चा हो जाएगा, शेष जो वोल्टेज बचेगा वो यहाँ रहेगा, क्योंकि इस वाले प्रतिरोध के सिरों के बीच। तो जो यहाँ पर वोल्टेज रहेगा वही इन संधारित्रों की प्लेटों का भी वोल्टेज रहेगा, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा कहीं पर प्रतिरोध लगा नहीं है। तो कुल मिला के जितना भी वोल्टेज खपत है केवल यही है, इसी संधारित्र या सॉरी इसी क्या प्रतिरोध के सिरों के बीच। अब इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो वोल्टेज है वो कितना, 20 वोल्ट। और इस प्रतिरोध को हटा लेंगे क्योंकि हमें निकालना है आवेश। आवेश निकलेगा भैया इन प्लेटों के बीच। तो अब जो नया चित्र बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ से देखिए ये, और ये है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट ही हो गया। जैसे आप सोचो कि यहाँ पर भैया 10 ओम और लगा होता तो भी सवाल ये और अच्छा बना होता। अब देखिए करंट कितना हो गया होता, करंट हो जाता I बराबर V/R, तो 20/R का मान हो जाता 20, करंट हो जाता 1 एम्पियर। 1 एम्पियर होने का मतलब 10 वोल्ट यहाँ आता, 10 वोल्ट यहाँ आता। अब आप करते क्या कि जब इससे इस परिपथ से ये परिपथ अलग करते, मतलब संधारित्रों को अलग करते, प्रतिरोधों को अलग करते, तो फिर कुछ ऐसा परिपथ बनता। तो फिर जहाँ हमने 20 लिखा तो यहाँ हम 10 लिखे होते। करेगा मतलब ये 10 ले गया, अब इन प्लेटों के बीच यानी इन सिरों के बीच जो प्रतिरोध वोल्टेज बचा है वो 10 ही वोल्टेज बचा है। तो जब इस सी को हम हटा के ऐसे रखते तो इनके प्लेटों के बीच यही वाला 10 इधर दिखाते। लेकिन यहाँ आप गौर करिए इस पूरे परिपथ में एक ही प्रतिरोध लगा है, वो भी 20 वोल्ट से लगा है। इसका मतलब इनके सिरों के बीच 20 वोल्ट होगा। अब इसका संधारित्र उठा के अलग करे तो भैया 20 है वोल्ट दिखा दी। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वोल्टेज होता है वो यहाँ दिखाया जाता है। तो फिलहाल इसमें 20 का 20 ही है, तो 20 इधर दिखा लिए। अब ये लिखा है आपका 6, 3, 12, 4। अब भैया इससे कितना आवेश यहाँ से रिलीज हुआ होगा ये निकालो पहले कि इससे कितना आवेश रिलीज हुआ। अब इसके लिए आपको चाहिए Q बराबर तो C/V होता है। तो अब हमें C नेट चाहिए, तो C नेट निकालने के लिए ये किस क्रम में भैया, श्रेणी में। श्रेणी का सूत्र होता है C1 × C2 बटे C1 + C2। तो C1 × C2 बटे C1 + C2, तो कुल मिला के 6 + 3 तो 9, तो 3 त्रिकाई 9, 3 दूनाई 6, ये 2 आ जाएगा। ऐसे ही 12 × 4 बटे 12 और 4 16, 4 चौक 16, 4 3 12, 3 ही आ जाएगा, 3 2 5 आ जाएगा, यानी C का मान 5 आएगा। तो 5 × 20 तो कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, 100 माइक्रोकुलाम आवेश इधर से जाएगा। इनमें से कुछ आवेश इधर, कुछ आवेश इधर, कुछ आवेश इधर, कुछ आवेश इधर जाएगा। अब इधर जो आवेश जाएगा, हेलो, हाँ हाँ अभी थोड़ी देर में बात कर रहे हैं। अब इधर देखो बेटा, इसके बाद हम लोग करें क्या, कुल मिला के 100 माइक्रोकुलाम आवेश इधर से गया, 100 में से कुछ इधर जाए, कुछ इधर जाएगा। तो आप देखिए दोनों समानता क्रम में जुड़ा है, एक लाइन ये है, इस एक लाइन दूसरी लाइन ये है, दोनों समानता क्रम है। समानता क्रम में विभव का मान सेम होता है, तो V बराबर V लिख लीजिए। वो सिंपल क्वेश्चन है। तो अब B बराबर देखिए, त्रिभुजन विधि दिमाग में रखिए भैया, QCV। बताइए V बराबर हम पूछ रहे हैं क्या लिखोगे, तो Q/C। तो Q इधर वाली लाइन में हमने मान लिया Q1 गया, इधर वाली लाइन में हम मान लिया Q2 गया। तो Q1/C, V बराबर होता है Q/C। बता इस वाली लाइन का C कितना आया था, तो 2 आया था, तो 2 लिख लो। Q2/C, इस वाली लाइन का जो C आया था वो शायद आया था 3 आया था। तो इधर से Q1 बराबर निकालोगे तो 2Q2/3, समीकरण फर्स्ट। अगर दोनों भैया इधर से जो चार्ज Q1 Q2 तोड़े हो और ये इधर पे 100 माइक्रोकुलाम आवेश आए, जाके इधर टूट गया, इधर टूट गया, इसका मतलब आपको ये पता चल गया Q1 + Q2 मिल के 100 होना चाहिए, जिसमें से Q1 इतना होना चाहिए। तो Q1 की वैल्यू इधर अटक दो तो आ जाएगी
2Q2/3 प्लस Q2 बराबर 100। तो ये हो जाएगा 3 1 के 3 2 5, 5Q2/3 बराबर 100। तो Q2 बराबर जब निकालोगे तो 5 दूनाई 10 यानी 20, 20 तिहाई 60। इसका मतलब हमें समझ में आ गया जिधर Q2 है ये वाली वैल्यू 2 तरफ, ये आ जाएगी 60 और टोटल था 100। तो इसका मतलब Q1 तरफ कितना जाएगा 40। तो 6 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड का उत्तर आएगा 40। अब 12 और 4 का जो उत्तर आएगा वो आएगा 60। मतलब इधर वाली लाइन में 60 माइक्रोकुलाम आवेश गया और इधर वाली लाइन में 40 माइक्रो, कुल आवेश कितना है 100 माइक्रोकुलाम। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि स्थिर वैद्युतिकी के गाउस की प्रमेय को लिखिए। तो गाउस की प्रमेय क्या है? किसी बंद पृष्ठ से जो निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होता है, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना। ये गाउस की प्रमेय है। यानी हम सीधा सीधा लिख सकते हैं फाई बराबर Q/ε0। लेकिन ये बंद पृष्ठ के लिए संभव है, खुले पृष्ठों पर रूल नहीं लगाना है। कह रहा है समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? तो कुल मिला के वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर हम इसमें खींचे, कुछ ऐसे पृष्ठ खींच दें, इस पृष्ठ के किसी बिंदु पर हम तुमसे विभव पूछे, इन बिंदुओं पर विभव तो सभी पर विभव सेम होगा। तो अब इन सेम विभव वाले जो बिंदु हैं इनका नाम पड़ गया समविभव पृष्ठ। यानी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए ऐसे पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए ऐसे पृष्ठ जिनके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है। सम मतलब समान, विभव और पृष्ठ यानी ये सम विभव पृष्ठ कहलाते हैं। चलिए ठीक है, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है समान आवेश घनत्व की दो विद्युत रोधी प्लेटें चित्रानुसार है P और Q पर वैद्युत क्षेत्र बताना है। देखो इधर इसमें आप देखें, इसका आवेश घनत्व मान लो सिग्मा, इसका आवेश घनत्व सिग्मा, दो प्लेटें रखी हैं। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र प्लस का है भैया बाहर की ओर और माइनस का अंदर की ओर। जैसे आप सोचो प्लस का है, यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र तीव्रता पूछे तो बाहर की ओर होता है, और माइनस आवेश होता है तो यहाँ अंदर जिधर आवेश होता है। यही टेक्निक इधर लगा दो। अब ये प्लस का आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर आई। अब इधर माइनस प्लेट की तरफ देखो तो जिधर माइनस होता है उधर ही की ओर ये आ गया। इसका मतलब यहाँ अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जुड़ना, यानी E1 प्लस E2। और प्लेट के कारण गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली गई अनंत विस्तार की चालक प्लेट के कारण। यह पतली चालक प्लेट होना चाहिए या चालक प्लेट कैसी भी हो, के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालनी है तो E बराबर सूत्र होता है सिग्मा अपॉन 2ε0। तो यहाँ आएगा सिग्मा बटे 2ε0 प्लस सिग्मा बटे 2ε0, तो आ जाएगा सिग्मा बटे ε0। यही है समांतर प्लेट संधारित्र में, यही धारिता वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बार बार निकालते हैं वैद्युत धारिता निकालने के लिए। इसी को आवेश के पदों में रख देते थे तो Q/A ε0 आती थी प्लेटों के बीच। जबकि प्लेटों को बाहर देखिए भैया, अब आप सोचो कि इस प्लस के कारण बाहर की ओर, लेकिन अब इस माइनस कारण माइनस इधर है तो अंदर की ओर है। तो यहाँ पर आएगा भैया सिग्मा बटे 2ε0 और यहाँ आएगा सिग्मा बटे 2ε0, और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यहाँ जब E निकालोगे तो यह आ जाएगा E1 माइनस E2। ये उत्तर आएगा E बराबर E1 माइनस E2। यहाँ क्या आता है E बराबर E1 प्लस E2। बाहर यानी Q पर जब निकालोगे तो घटेगा, अगर सेम वैल्यू घटेगी तो जीरो है। इसका मतलब इसका उत्तर बाहर तरफ जीरो है। चलिए आगे देखें, सातवां कह रहा है कि सातवां कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ में स्थायी अवस्था में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश तथा विभवांतर की गणना कीजिए। तो दोनों संधारित्रों पर, तो संधारित्र ये है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है।
अब आप देखिए भैया बेटा, यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ, इधर पे करंट नहीं आना, इधर आवेश आएंगे, इधर करंट। अब देखिए जो वोल्टेज इन सिरों के बीच होगा वही वोल्टेज इन सिरों के बीच होगा। तो पहले इन सिरों के बीच वोल्टेज निकाल लो, यानी ये जो प्रतिरोध लगे हैं इनके सिरों के बीच वोल्टेज निकाल लो। तो वोल्टेज निकालने के लिए पहले आई चाहिए, तो आई बराबर वी बटे आर होगा। वी का मान 12 दिया है, आर सब 5 6 5 11 1 12, आर प्रतिरोध सब जोड़ दें, कुल मिला के है 1 एम्पियर। अगर 1 एम्पियर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर वी हो जाएगा वी बराबर आर इंटू आई। तो आर का मान है 5, आई का मान 1, मतलब 5 वोल्ट ये है, 6 वोल्ट ये, तो 11 वोल्ट है, 1 वोल्ट वो खा गया है। अब जो इसका नया चित्र बनेगा संधारित्र वाला, ये दो प्लेटें हैं, अब ये उठा के भैया हम एक स्रोत जोड़ेंगे और यहाँ 11 वोल्ट लिखेंगे। कहने का मतलब हमारे ये नया चित्र है। प्रतिरोध अलग कर दिए जाते हैं, इनको अलग कर दिया, यह है वो भी 11। यहाँ का जो वोल्टेज है वो स्रोत का काम इसके लिए काम कर जाता है, तो 11 वोल्ट। फिलहाल उसने पूछा क्या था, तो आवेश कह रहा है, प्रत्येक संचित आवेश, तो निकालो यहाँ कितना है 2 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड, दोनों श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का सूत्र होता है C बराबर C1 C2 बटे C1 प्लस C2, तो 3 दुना 6 बटे 5 माइक्रोफैरेड आएगा। अब यहाँ से आवेश चाहिए, तो आवेश Q बराबर सूत्र होता है C इंटू वी, तो C का मान आया था 6 बटे 5 माइक्रो, और ये हो जाएगा 11, तो 11 छके 66 बटे 5 माइक्रो कुलाम, ये आवेश आएगा। यही आवेश दोनों में जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश की वैल्यू सेम, तो दोनों पर आवेश ही रहेगा। तथा कह रहा विभवांतर, यानी प्लेटों के बीच विभवांतर, तो प्लेटों के बीच विभवांतर अगर निकालना है तो नेट विभवांतर होगा 11 वोल्टेज इन प्लेटों के बीच। अगर अब एक एक का निकालना है तो ये भी निकल आएगा। क्यू वी बराबर सूत्र होता है क्यू अपान सी, क्यू गया है 66 बटे 5 और सी का मान है 2 इस वाले के लिए, तो इससे कटेगा तो आ जाएगा 33 बटे 5 वोल्ट यहाँ होगा। और अगर इसमें रखो तो 66 बटे 5 और v बराबर क्यू अपान सी, सी का मान 3, तो 22 बटे 5 वोल्ट यहाँ होगा। 22 बटे 5 वोल्ट यहाँ, 33 बटे 5 वोल्ट यहाँ, टोटल है 11 वोल्टेज। चलिए ठीक, आगे देखिए 8वां नंबर कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए। तो ठीक है, C बराबर होता है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। कह रहा है 100 माइक्रोफैरेड की समांतर प्लेट संधारित्र को 400 वोल्ट तक आवेशित है। 100 माइक्रोफैरेड का कोई समांतर प्लेट C बराबर दिया है 100 माइक्रोफैरेड की एक प्लेट है, 400 वोल्ट तक आवेशित है, तो 400 वोल्ट तक आवेशित। कह रहा है यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें और प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या हो, इसकी संचित ऊर्जा पर क्या परिवर्तन होगा। तो भैया V बराबर सूत्र E इंटू डी होता है, डी होता है प्लेटों के बीच की दूरी। प्लेटों के बीच की दूरी अगर आधी कर दोगे, मान लीजिए पहले की कंडीशन है, तो V2 बराबर E इंटू डी बाई 2 आएगा, यानी अब जो विभव आएगा V2 बराबर E इंटू डी की जगह V लिख सकते हो, तो V बटे 2, यानी अब विभव आधा हो जाए। अब साथ में ये भी कह रहा है इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए पहले जो ऊर्जा रही होगी हाफ CV² रही होगी, अब जो ऊर्जा है तो 1/2 C का मान कितना हो जाएगा। प्लेटों के बीच देखिए जब धारिता है तो C बराबर सूत्र हुआ करता है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अगर तुम D को आधा करे होगे तो D ऊपर पहुंच गया होगा, तो धारिता 2 गुनी बढ़ गई होगी, तो CV हो जाएगा भाई, ये ऊपर पहुंच जाएगा, 2 गुणा हो जाएगा। तो धारिता पहले की ये थी, तो अब जो स्थितिज ऊर्जा है फाइनल वाली वो यहाँ पर 2C लिखोगे, और V की जगह वैल्यू पहले V था लेकिन अब V की जगह V/2 का स्क्वायर है, तो अब लिखोगे तो 1/2 ये हो जाएगा 2C गुणे V²/4। तो इससे इसको काटोगे तो आ जाएगा 1/2 CV²/2, यानी 1/2 CV² को स्थितिज ऊर्जा पहले की कह सकते हो, तो
अब स्थितिज ऊर्जा आधी हो जाएगी, ये बताना था। आगे देखिए, लास्ट है शायद, कितने 11 है, चलो एक दो ठो और है। इसमें कह रहा है कि समानता प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सी बराबर सूत्र होता है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। समानता प्लेट संधारित्र की धारिता तीन बातों पर निर्भर करती है, समानुपाती के, समानुपाती ए, व्युत्क्रमानुपाती डी, ये बोलना था। ये कह रहा है एक समानता प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरेड है। तो यानी कुल मिला के आ गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जिसको हम बोलते हैं सी एयर के लिए, ये सूत्र में रखें कि एक हम अनेक रख दिए हैं। इसकी वैल्यू दिया 3 माइक्रोफैरेड, समीकरण फर्स्ट। कह रहा है के परावैद्युतांक तथा डी 3D/4 मोटाई की प्लेट जब प्लेटों के बीच रखते हैं तो धारिता 6 माइक्रोफैरेड हो जाती है। के का मान ज्ञात कीजिए। यार क्वेश्चन अच्छा है। आंशिक रूप से जब परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है तो सी बराबर सूत्र होता है ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी बटे प्लस टी बटे के। अब इसकी वैल्यू हो जाती 6। तो कह रहा बताइए के का मान क्या होगा, जहाँ डी संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इधर देखो, यहाँ पर हम रखें 6 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी, टी की वैल्यू रखा है 3D/4, तो 3D/4 और फिर हम रख दें टी, तो 3D/4 के, ये आ जाएगा। अब आप देखिए 6 माइक्रोफैरेड है बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे, इधर से इधर घटाओगे तो 4 के 4 में से 3 जाएगा, तो D/4 प्लस 3D/4 के। अब आप करो क्या, 6 माइक्रोफैरेड बराबर ए एप्सिलॉन नॉट और D/4 ले लो कॉमन, ये आ जाएगा 1 प्लस 3/k, 3/k। और आप गौर करिए, इतने की जगह पर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की जगह पर लिखा जा सकता है 3। तो 6 माइक्रोफैरेड बराबर 3 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड बराबर 3 माइक्रोफैरेड बटे, जो बटे के नीचे बटा था तो ये भी ऊपर पहुंच गया 4, और बटे में दिया है 1 प्लस 3/k। माइक्रोफैरेड से माइक्रोफैरेड कट गया, 3 दुनाई 6, 2 दुनाई 4, 2 आ गया। कुल मिला के 1/2 बचा, 1/2 बराबर 1 प्लस 3/k। अब आप करो क्या, यहाँ एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आपका आ जाएगा k, तो k प्लस 3, के पहुंच जाएगा ऊपर, तो 1/2 बराबर k बटे k प्लस 3, तिर्यक गुणा करिए तो k प्लस 3 बराबर 2k। तो अब इसको इधर ले आओ तो k बराबर 3 आ जाएगा, k की वैल्यू 3 आएगी। चलिए ठीक, आगे देखिए। कह रहा है समविभव पृष्ठ से, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, अभी बताए थे। विद्युत क्षेत्र में खींचे गए एक ऐसे पृष्ठ होते हैं जिनके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ। इनकी विशेषता क्या है, समविभव पृष्ठ एक दूसरे कभी नहीं काटते। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभव होता है समान होता है, विभवांतर 0 होता है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, ये आपको लिखना है। यानी कुल मिला के समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते। दूसरा, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभव जो होता है नियत होता है। तीसरा भैया, विभवांतर जो होता है शून्य होता है। चौथा है भैया, आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है सदा शून्य। ये दिमाग में रखना है। आगे क्या कह रहा है कि आवेश q को खोखले केंद्रीय गोले पर जिसकी त्रिज्या r1 व r2 है, वो r1 बड़ा है r2 छोटा है। कह रहा r1 बड़ा है
R2 छोड़ा इस प्रकार वितरित किया गया कि आवेश पृष्ठ घनत्व समान है तो वरिष्ठ केंद्र पर विभव, अरे ये तो अभी निकाले थे, यही अभी निकाले थे, पीछे वीडियो बैक करके देखिएगा, देखो कहाँ पे मिला था। ये ये था क्वेश्चन। यहाँ पर क्या था, आवेश क्यू था, इसकी त्रिज्या आर थी, इसकी त्रिज्या आर थी, आवेश टोटल आवेश क्यू था, और यहाँ पर भी वो चाहिए था। तो उत्तर आया आपका इस तरह पे आया था 1/4πε0 क्यू आर प्लस आर बटे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये है। अगर यहीं पर भैया ए बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, टोटल आवेश स्मॉल क्यू ले लो, तो ये उत्तर आ जाएगा। अब सेम कहानी इधर आ गई, यानी कई साल पूछा है कंटिन्यू। किधर गया ये, फिर भी मैं एक बार बड़ा बड़ा बता दूं। पहले देखिए ये, मान लीजिए इसकी त्रिज्या है R1, दूसरे की त्रिज्या है R2, इस पर भैया क्यू कूलाम आवेश है, ये इधर दिखाया गया। तो क्यू कूलाम आवेश जब दोगे तो यहाँ पाया Q1, ये पाया Q2, यानी कुल मिला के बना Q1 प्लस Q2 बराबर Q होना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि आवेश पृष्ठ घनत्व समान हो, यानी इसका आवेश पृष्ठ घनत्व, इसका आवेश पृष्ठ घनत्व समान हो, तो सिग्मा बराबर सिग्मा लगा दो। सिग्मा का सूत्र हो जाएगा Q/A, Q/A, तो इसका जब क्षेत्रफल लिखोगे तो 4πr1 स्क्वायर बराबर Q2/A, तो 4πr2 स्क्वायर, 4π से 4π कट जाएगा, तो Q1 बराबर निकाल लीजिए तो आ जाएगा Q2, और ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर, ये आएगा। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो Q1 की जगह, तो ये आ जाएगा Q2 R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर इंटू Q2 बराबर Q। तो Q2 ले लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर Q, यानी Q2 बराबर लिखा जा सकता है Q, और इसका एलसीएम लेके तो ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये आपका आएगा। अब ये वैल्यू वहाँ रख दीजिए, तो Q1 की जो वैल्यू आएगी मेरे हिसाब से वो आ जाएगी Q R1 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा Q1। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो V बराबर V1 प्लस V2, तो V बराबर सूत्र K Q1 बटे R1 प्लस K Q2 बटे R2। अब आपने Q1 Q2 की वैल्यू निकाली थी, उठा के यहाँ रख दीजिए, उत्तर मिल जाएगा। इसका उत्तर आना चाहिए 1/4πε0 Q और R1 R2 बटे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये उत्तर है। चेक करिएगा, यहाँ वैल्यू रखेंगे उत्तर आ जाएगा। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन खत्म हो जाए, फिर गड़बड़ा गया। ये चित्र में दर्शाए गए आवेश की तुल्य स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए पहले किसी भी एक आवेश को पहले लाओ, उसकी वैल्यू 0 लिखो, फिर दूसरे आवेश को लाओ तो जो पहले से उपस्थित है उसके विरुद्ध किया गया कुछ कार्य हो जाएगा भैया K Q1 Q2 बटे ये दूरी, तो A आ जाएगा। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है A बराबर K Q1 Q2 बटे R, आवेश के चिन्ह सहित मान रखना है, बस ये ध्यान रखें। फिर जब तीसरे वाले को लाइए तो भैया इसके भी विरुद्ध कार्य होगा और इसके भी विरुद्ध कार्य होगा। जब तीसरे वाले को लाएंगे तो दोनों के विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य होगा, इसके विरुद्ध भी कार्य होगा, तो K 2Q गुणे -Q, ये और ये बटे A हो जाएगा।
प्लस के 2q और इसके भी विरुद्ध तो माइनस क्यू बटे, बस इनको जोड़ा लेना है। तो यह आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बटे माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा तो माइनस का के 2q स्क्वायर बटे माइनस का के क्यू 2q स्क्वायर अपान ए, तो ये जुड़ जाएगा तो के क्यू स्क्वायर अपान ए और ये माइनस माइनस का 4k क्यू स्क्वायर अपान ए से एक घट जाएगा तो माइनस 3k क्यू स्क्वायर अपान ए। अब की वैल्यू रख लो के की, के मतलब कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो भी 3q स्क्वायर अपान ए वो भी माइनस का, ये इसका उत्तर है। चलिए ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे वैद्युत चालन, मतलब तीसरा चैप्टर हो जाएगा वैद्युत धारा, वैद्युत चालन, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध, कुल मिला के ये चैप्टर हम अगले वीडियो पे देखेंगे। धन्यवाद बेटा, यहीं तक पढ़ना है तो दूसरा चैप्टर आपका हमने कंप्लीट दे दिया। इन क्वेश्चनों को पढ़ के जरूर जाइए बेटा, क्योंकि बोर्ड में लगभग यही क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है।